ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। हनुमान जानते थे कि लंका में अधिक समय व्यतीत करना अनुचित था। राम को शीघ्रातिशीघ्र सीता के विषय में सूचना देना आवश्यक था। अतः उन्होंने सीता से प्रस्थान हेतु आज्ञा मांगी। सीता ने कहा, जाओ, शीघ्र ही सुरक्षित रूप से जाओ। राम से कहो कि वह शीघ्र यहां आकर मुझे अपने साथ ले जाएं। आशा एवं दुख से सीता के अश्रु फूट पड़े। हनुमान के लिए यह दृश्य अति मर्मस्पर्शी था। उनका साहसिक हृदय दुख से अभिभूत था। हनुमान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माता, राम अति शीघ्र अपनी वानर सेना सहित लंका में आएंगे तथा राक्षसों का नाश कर आपको मुक्त कर अयोध्या वापस ले जाएंगे। किंतु सीता अति शोकाकुल थी। उन्हें कुछ शंकाएं थीं। हनुमान, तुम क्या कह रहे हो? क्या वानर उन राक्षसों से युद्ध कर उनका नाश कर सकते हैं, जो कि अनेक मायावी कुटिलताओं में निपुण हैं और वानरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं? राम और लक्ष्मण दोनों भाई इन राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं और कैसे इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? राक्षसों पर विजय प्राप्त करना स्वप्न में भी असंभव है। इसका अंत मेरी मृत्यु में होगा। रणभूमि में अनेकों की मृत्यु होने की अपेक्षा मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण त्याग कर तुम सबकी जीवन रक्षा करूंगी। इस प्रकार सीता को विलाप करते देखकर हनुमान ने उन्हें बीच में ही रोक कर कहा, माता, विलाप मत करो। हम वानर राम के दास हैं। हम सबको विश्वास है कि राम ही हमारी शक्ति और साहस है। हम हर श्वास में राम का नाम लेते हैं। हमारा अन्य कोई जीवन स्रोत नहीं है। राक्षसों की कपटता और दुष्टता के होते हुए भी हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल हमारे रूप को देखकर हमारे बल और कौशल पर संदेह कर रही हैं। मैं आपको अपना वह रूप दिखाता हूं जो मैं युद्ध में धारण कर सकता हूं। यह कहते हुए हनुमान कांतियुक्त स्वर्ण पर्वत चोटी के समान गगनचुंबी उन्नत आकार में सीता के समक्ष खड़े हो गए। यह देखकर सीता आश्चर्यचकित हो गई और बोली, हनुमान, बस करो, बस करो, यह पर्याप्त है। यदि तुम पर राक्षसों की दृष्टि पड़ गई तो तुम शायद राम के पास तक ना पहुंच सको। सीता ने उनसे अपना पूर्व रूप धारण करने का अनुरोध और विनती की। हनुमान अपना विशाल काय भयानक रूप त्याग कर तुरंत पुनः वानर बन गए। उन्होंने सीता के चरणों में प्रणाम किया और वापस लौट गए। सीता की दशा और उनका शोक संतप्त मुख हनुमान के हृदय पटल पर इतना गहन अंकित हो गया
कि उनके चरण वापस नहीं लौट रहे थे। वहां से लौटते समय हनुमान ने एक फल वाटिका देखी और वहां से उन्होंने फल तोड़कर खाए और अपनी भूख शांत की। बचे हुए और कच्चे फलों को इन्होंने इधर उधर फेंक दिया। यह देखकर एक द्वारपाल राक्षस ने उन्हें डराना चाहा, किंतु हनुमान ने उस पर एक प्रहार किया जिससे वह भूमि पर जा गिरा। वह अपने मुखिया के पास दौड़ा, जो भयातुर हो अपने उच्चाधिकारी के पास गया। फिर वह अधिकारी अपने स्वामी के पास गया और इस प्रकार वानर द्वारा वाटिका उजाड़े जाने का समाचार रावण के कानों तक पहुंच गया। रावण को इससे अपशकुन का आभास हुआ। वह इस क्षति और अपमान पर आग बबूला हो गया। उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने राक्षसों को उस दुष्ट वानर को घेर कर पकड़ने का आदेश दिया। राक्षस अपने इस कार्य में असफल रहे। अतः रावण ने कुशल सहस्त्र राक्षसों की सेना उस वाटिका में भेजी जहां हनुमान उनके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भीषण सेना भी उस वानर को क्षति नहीं पहुंचा सकी और न ही उसे वहां से भगा सकी। हनुमान जिस वृक्ष पर बैठे थे वहीं से उन्होंने एक सूखी डंडी तोड़ी तथा उसी को राम राम जपते हुए घुमाते रहे और अपने पराये प्रत्येक प्रहार से बचते रहे। यह देखकर राक्षस अति चकित थे कि वह कौन था। क्या वह देवताओं का दूत था अथवा क्या वह लंका के नाश का सूचक था। पराजित राक्षस आपत्ति की पूर्व सूचना सहित अपने शिविर में लौट गए। राजा रावण को अपनी पराजय के विषय में बताने का उनमें साहस नहीं था। आपने असंख्य राक्षसों को इस कार्य हेतु नियुक्त करके भेजा, किंतु हम असफल रहे। वानर के एक बार गरजने पर ही हमारे सैकड़ों राक्षस केवल भयत्रस्त होकर मर गए। हमारे पैरों तले की धरती कांप उठी। उसके गर्जन से इस नगर का प्रत्येक भवन कांप उठा। अपनी दशा देखते हुए हमने यह निर्णय किया कि हम आपको यह सूचना दे दें कि यह कोई सामान्य शत्रु नहीं है और यह किसी संकट की पूर्व सूचना है। उन्होंने रावण को यह विवरण दिया। उन्होंने उसे यह बात स्पष्ट रूप से बता दी कि यदि वानर को यहां घूमने दिया गया तो राज्य पर गंभीर आपत्ति आ जाएगी। इस पर रावण ने अपने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को हजारों सहस्त्र राक्षस योद्धाओं का नायक बनाकर भेजा। हनुमान ने क्षण भर में ही उसका वध कर दिया और रावण को अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर पश्चाताप करना पड़ा। राजकुमार की मृत्यु तथा सेना के नाश का समाचार सुनकर संपूर्ण नगर भय से कांप उठा। लोग आतंकित हो आपस में फुसफुसा कर कह रहे थे कि वह कोई साधारण बानर नहीं है, वह अवश्य कोई दिव्य स्वरूप है। सीता को लंका में लाकर रावण ने जो पाप किया है यह उसका ही भयानक फल है। अनेकों ने मन ही मन सीता से प्रार्थना की कि वह लंका को वानर से बचाएं, क्योंकि उन्हें भय था कि शायद सीता के क्रोध ने ही उस अद्भुत पशु का रूप धारण किया था। रावण ने मेघनाद को संदेश भेजा और आक्रमणकारी का नाश करने का आदेश दिया। रावण ने कई हजार सैनिक उसे सौंप दिए। मेघनाद ने रथ में अत्यधिक शान से वीर सेनानियों का नेतृत्व किया। उन्हें बढ़ते हुए देखकर भूमि और आकाश उनके बल और क्रोध पर विस्मित रह गए। उनके युद्ध कोलाहल से स्वर्ग भी गूंज उठा। जिसने भी वह दृश्य और उन सुसज्ज सैनिकों को देखा वह आश्चर्य और प्रशंसा से चकित रह गया। हनुमान ने सेना को आते देखा, किंतु मेघनाद की युद्ध घोषणा पर ध्यान नहीं दिया। वह वृक्ष की शाखा पर बैठे राक्षसों की चालबाजी देखते रहे जब तक कि वह उनके समीप नहीं आ गए। सैनिक ने अति उच्च गर्जना सहित चहुओर से हनुमान पर वाण वृष्टि कर दी। हनुमान नीचे कूद गए और एक विशाल वृक्ष समूल उखाड़कर चारों ओर घुमाकर
बाण वृष्टि को रोकने लगे। बाण इतनी शीघ्रता से लौटने लगे कि जब वह वापस राक्षसों को लगे तो परिणाम स्वरूप अधिकांश सैनिक वहीं मर गए और अल्प सैनिक ही युद्ध करने को शेष रह गए। मेघनाद एक ही प्रहार में गिर पड़ा। वह रक्त से लथपथ हो गया। अतः उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसे ज्ञात था कि ब्रह्मा ने रावण को बताया था कि उसकी मृत्यु मानवों और वानरों के हाथों से होगी। अतः उसने उस आपत्ति से बचने का प्रयत्न किया। ब्रह्मास्त्र यथोचित वैदिक नियमों सहित छोड़ा गया। हनुमान को मंत्रों द्वारा शोधित और ब्रह्मा के प्रति समर्पित अस्त्र में गहन श्रद्धा थी। अतः उन्होंने उसे रोका नहीं, वरन उसके समक्ष साष्टांग प्रणाम किया। तब मेघनाद ने सरलता पूर्वक उन्हें सर्परज्जु से बांध लिया। प्रमुदित राक्षसों ने शीघ्र ही यह शुभ समाचार रावण को दिया। उस बंधे हुए वानर को देखने के लिए सड़कों पर लाखों की भीड़ लग गई। हनुमान निर्भय और निश्चिंत थे। वह विनोदपूर्ण मुस्कान सहित शांत रूप से भीड़ को देख रहे थे। अंत में वह रावण के दरबार में ले जाए गए। हनुमान द्वारा भवन में प्रदर्शित शक्ति और उनकी विलासपूर्ण सज्जा की उपेक्षा को देखकर वहां एकत्रित सभी दरबारी और मंत्रीगण अति आश्चर्यचकित थे। रावण हनुमान की आकृति को देखकर जोर से हंसा और फिर तुरंत ही अपनी मृत्यु के आंतरिक भय से भयभीत हो गया। किंतु क्रोध के कारण उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई थी। उसने पूछा, हे बानर, तू वास्तव में कौन है? तू किसकी शक्ति का प्रदर्शन और प्रयोग कर रहा है? तूने यह फल वाटिका और उद्यान क्यों उजाड़ा? तुझे रस्सी से बांधा गया है, लेकिन फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती? तू मस्तक उठाकर सब ओर देख रहा है। मुझे ठीक उत्तर दे। हनुमान प्रश्नकर्ता पर बहुत जोर से हंसे। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो वहां एकत्रित लोगों की समझ से परे था। किंतु अलंकार शास्त्र और व्याकरण में निपुण रावण उनके उत्तर भली भांति समझ गया और उन दोनों के संवाद अन्य व्यक्तियों को दो विद्वानों के तर्क वितर्क ही प्रतीत हुए। रावण ने हनुमान को प्रभावित करने के लिए अपनी माया दिखाई। उसने अनेक चमत्कार और कौतुक दिखाए, किंतु हनुमान पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, रावण, मैं तुम्हारी वीरता मानता हूं। मैंने सुन रखा है कि तुम सहस्त्र भुजाओं से लड़ते हो। बाली के साथ तुम्हारे प्रसिद्ध युद्ध के विषय में भी मैं जानता हूं। किंतु मैंने क्या बुराई की है? मैं भूखा था, अतः मैंने कुछ फल तोड़कर खा लिए। मैं तो एक वानर हूं। मैंने कुछ वृक्ष समूल उखाड़ दिए। यह तो मेरा स्वभाव है। मैं अपने स्वाभाविक निवास वृक्ष पर बैठा था। वास्तव में प्रत्येक जीव अपने जीवन और शरीर की रक्षा करना चाहता है। तुम्हारे सैनिक अति दुष्ट हैं। उन्होंने मुझे पीड़ा दी, अतः मैंने भी उन्हें पीड़ा दी और उसे सह ना पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी रक्षा करने के लिए ही उनसे युद्ध किया। तुम्हारे पुत्र के बाण ने मुझे इस पाश में बद्ध होने को बाध्य किया, किंतु मैं इसके बदले में तुम्हें धोखा देने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने अहंकार और प्रसिद्धि की भावना को त्याग दो। अपने वंश की महानता पर विचार करो। याद रखो, तुम ब्रह्मा के प्रपौत्र हो। तुम महान पुलत्स्य के पौत्र हो। तुम विश्ववस के पौत्र हो। अपनी शक्ति प्रदर्शन का भ्रम छोड़ दो। अपने भक्तों के हृदय से भय का नाश करने वाले इक्ष्वाकु कुल के रघुवंशी रत्न शिरोमणि राम की अर्चना करो। राम की शरण लो। उनके समक्ष तो काल भी कांपता है। उनके साथ शत्रुता उत्पन्न करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनो। सीता को राम के चरण कमलों में दे दो
और उन चरणों से प्रवाहित अनुग्रह का ध्यान करो। उस अनुग्रह की शक्ति से लंका नगरी पर चिर शासन करो। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक अपने पितामह पुलत्स्य की कीर्ति प्रसारित करो और विश्व के कोने कोने में निष्कलंकित यश प्राप्त करो। अपने कुल के पवित्र नाम को मलिन मत करो। अपना दर्प और भ्रम छोड़ दो। हे सम्राट, पर्वत श्रेणियों से उत्पन्न नदियां वर्षा ऋतु में बाढ़ युक्त हो अति प्रचंड वेग से प्रवाहित होती हैं, किंतु कुछ ही सप्ताह में वह सूख जाती हैं। तुम्हारी शक्ति और धन भी शीघ्र ही समाप्त और नष्ट हो जाएगा। राम की सर्वशक्तियों और संपदाओं के स्रोत रूप में अर्चना करो, फिर यह कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि राम शांति और समृद्धि के अनंत सागर हैं। वह सदैव पूर्ण है। प्रदान करने के पश्चात उनमें न्यूनता नहीं आती। ओ रावण, मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। राम के प्रति घृणा से अंधे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरा परामर्श स्वीकार करो। हनुमान के यह वचन अति मृदु और कल्याणकारी थे। वह ज्ञान और नीतिपूर्ण थे, किंतु रावण उनके परामर्श से लाभान्वित होने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मूर्ख, तू मुझे सलाह देने का साहस करता है? तुझे धिक्कार है। तेरी मृत्यु निकट है, अन्यथा तू मेरी उपस्थिति में इतना विस्तृत भाषण देने का साहस नहीं करता। तूने बहुत वार्ता कर ली, अब चुप हो जा। लेकिन हनुमान ने प्रत्युत्तर में कहा, रावण, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे नाश के सूचक हैं। हाय, तुम पागल हो गए हो। तुम समय आने पर मेरे शब्दों की सत्यता जानोगे। अल्प दिनों में ही तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि किसकी मृत्यु निकट है, मेरी या तुम्हारी। जब हनुमान ने निर्भय और स्वतंत्रता पूर्वक यह वचन कहे तो रावण क्रोध से लाल पीला हो गया। वह उठा और अपनी जांघों को थपथपाता हुआ ललकारने लगा। उसने अपने सेवकों को उस हठी वानर को मारने का आदेश दिया। तब जहां हनुमान रस्सी में बंधे बैठे थे, सब उसी ओर भागे। उसी क्षण रावण का भाई विभीषण अपने सेवकों सहित कक्ष में पहुंचा। उसने अपने बड़े भाई को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, दूत को मारना उचित नहीं है। राजधर्म इस कार्य की अनुमति नहीं देता। उसे कोई अन्य दंड दे दो, किंतु मृत्यु की सजा मत दो। रावण के मंत्रियों ने भी इसका समर्थन किया और घोषित किया कि विभीषण का प्रस्ताव उचित था। रावण ने उसके उचित अनुचित के मूर्खतापूर्ण विचारों पर अट्टहास किया। फिर वह सिंहासन से उतरते हुए बोला, अच्छा, इसको अंग भंग कर वापस भेज दो। हनुमान के अंग भंग करने का निश्चय करने के लिए सभी मंत्रीगण एकत्र हुए। उन्होंने तय किया कि वानर अपनी पूंछ पर गर्व करते हैं और उसे लंबी व शक्तिशाली रखने में ही प्रसन्न रहते हैं। एक ने सुझाव दिया कि उसके लिए सर्वोत्तम दंड यह था कि उसकी पूंछ पर कपड़े लपेटकर उसे तेल में भिगोकर उसमें आग लगा दी जाए। सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वह सभी इस बुद्धिमत्तापूर्ण विचार पर अति प्रसन्न थे। पूंछहीन वानर अपने स्वामी के पास जाएगा और फिर इसका बदला लेने के लिए उसे यहां लाएगा। फिर हम इसके स्वामी का पौरुष और पराक्रम देखेंगे। कक्ष में फुसफुसाहट हो रही थी। हनुमान राक्षसों के हाव भाव देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। जब वे अपनी वार्ता समाप्त कर चुके, तब हनुमान ठहाका मारकर हंसे। राक्षस हनुमान द्वारा किए गए इस अपमानपूर्ण व्यवहार को देखकर अति क्रुद्ध हुए। उन्होंने कपड़ा और तेल इकट्ठा कर उन्हें बांधना और तेल में भिगोना आरंभ किया। जितना वह बांधते थे, उतनी ही पूंछ बढ़ जाती थी। मीलों कपड़ा और तेल की टंकियां मंगवाई गईं। यह आश्चर्यजनक समाचार
पूरे नगर में फैल गया। नर नारी और बच्चों की भीड़ इस दृश्य को देखने को महल की ओर दौड़ी। इस बीच बाजे वालों ने जुलूस का नेतृत्व किया। जन समुदाय ने करतल ध्वनि की। तेल में डूबे कपड़ों से बंधी पूंछ सहित हनुमान को सड़कों से ले जाया गया। अंत में वह नगर के केंद्रीय प्रांगण में पहुंचे। वहां उत्सुक नागरिकों के अपार जनसमूह के समक्ष हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान ने शीघ्र ही अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, अतः पूंछ पर बंधी रस्सियां ढीली हो गिर पड़ी। अब वह अपना सामान्य आकार धारण कर उछल कूद कर सकते थे। वह एक ही छलांग में एक स्वर्णगृह की छत पर कूद राम राम पुकारने लगे और सभी राक्षस आतंकित हो गए, क्योंकि कहीं से अचानक अति शक्तिशाली हवा का झोंका आया और वायु तीव्र गति से चलने लगी। हनुमान हवा में कलाबाजी करते हुए प्रसन्नता से कूदने लगे। वह जलती हुई पूंछ सहित एक भवन से दूसरे भवन पर जाने लगे। उनकी पूंछ बढ़ती ही गई। ज्यों-ज्यों वह मार्गों से निकले, अग्नि भड़कती गई। नगर के सभी भवन अग्नि की लपेट में आकर भस्म के ढेरों में परिवर्तित हो गए। राक्षस अपनी जान बचाने को परिवारों सहित जलते हुए घरों से निकलकर दुखी हो यत्र तत्र भागने लगे। गाय, घोड़े, खच्चर और हाथी भी व्याकुल और अशांत हो अपने स्थानों से निकलकर इधर उधर दौड़ने लगे। इससे और अधिक भगदड़ मच गई। संपूर्ण नगर हाहाकार, चीत्कार, गर्जनाओं और कोलाहल से पूर्ण था। हाय, हमारी रक्षा करो! हाय, हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ! इस प्रकार की करुण पुकार स्त्रियों और बच्चों के कंठों से फूट रही थी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। रानी मंदोदरी ने यह करुण क्रंदन सुना। उसने महल के सैनिक और रक्षकों को बुलाकर सभी स्त्री व बच्चों को महल में शरण देने का आदेश दिया। उसने अपनी दासियों के समक्ष अपना शोक प्रकट करते हुए कहा, हाय, रावण की यह मूर्खतापूर्ण हठधर्मी संपूर्ण राक्षस जाति का नाश कर रही है। इससे सर्वनाश हो जाएगा। मैंने और मेरे देवर विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया। हमने उनसे करबद्ध प्रार्थना भी की, लेकिन रावण ने हमारी एक ना सुनी। हमने बहुत विलाप किया कि इससे सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा, किंतु जैसी कि लोकोक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनका काल समीप है, इसलिए वह अधार्मिक आचरण कर रहे हैं। मंदोदरी ने जहां जहां भी दृष्टिपात किया, वहीं से भयानक अग्निशिखाएं दिखाई दी। उसने देखा कि हनुमान उस दावा नल में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। प्रत्येक घर से यही पुकार आ रही थी, हनुमान, हमारी रक्षा करो, इस घर को बचा दो, हमारे बच्चों पर दया करो। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी प्रार्थना करते हुए दौड़ी, हे राम के दूत, मेरा पति गहन निद्रा में सुप्त है, हमारे घर को आग मत लगाओ, मेरे पति की मृत्यु से रक्षा करो। संपूर्ण लंका नगरी विनाश के मुख में थी। शीघ्र ही रावण को भी इस संकट का भान हो गया। उसने आदेश दिया कि शस्त्र एवं उखल सहित सभी सैनिक वानर को घेर लें। हनुमान के समीप गए सैनिकों पर जब हनुमान ने अपनी प्रज्वलित पूंछ से प्रहार किया, तो वह सभी भयभीत हो व्याकुल हो गए और अनेक तो उस प्रज्वलित पूंछ से ही जलकर मर गए। स्त्रियां चिल्ला रही थीं और बादलों से वृष्टि करने की विनती कर रही थीं, जिससे अग्नि और न फैल सके। माल्यवंत ने उनकी विनती सुनकर मन ही मन कहा, इस अग्नि को वर्षा द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। इसका कारण तो सीता का असहनीय दुख है। दूसरों ने कहा, यह तो रावण के प्रति सीता की क्रोधाग्नि है। यह उस श्राप का अग्नि रूप है जिसे रावण को भोगना ही पड़ेगा। इससे उसका नगर भस्मीभूत हो जाएगा। प्रचंड अग्नि अविश्रांत रूप से एक के बाद एक घरों की छतों पर फैलती रही। कभी हनुमान स्वयं को अति लघु बना लेते थे और कभी विशाल रूप धारण कर लेते थे,
किंतु नाश की गति उसी प्रकार रही। लपटों की ओर निरंतर दीवारें गिरने की आवाज सर्वत्र सुनाई दे रही थी। सीता ने यह समाचार सुना। उन्होंने अपना सिर उठाकर दूर तक दृष्टि डालकर वाटिका के चहुओर फैले धुएं और चिंगारियों को देखा। आकाश धुएं से काला हो गया था। उद्यान में भी अत्यधिक गर्मी हो गई थी। सीता ने तुरंत अग्नि देवता का स्मरण कर उनसे प्रार्थना की कि वह राम के सच्चे भक्त हनुमान की रक्षा करें। उन्होंने करुण हृदय से प्रार्थना की और हनुमान को शीतलता और सुख का अनुभव हुआ। रावण ने बड़ों के परामर्श का तिरस्कार किया और उनके उचित मार्ग दिखाने पर उनसे अशिष्ट व्यवहार किया। इसलिए रावण को यह क्षति और अपमान मिला। पल भर में ही उसकी राजधानी अग्नि से धूल धूसरित हो गई। कुंभकर्ण और परम भक्त विभीषण के घर अग्नि से बच गए। हनुमान ने समुद्र में कूदकर अग्नि बुझाने हेतु जल में पूंछ डुबो दी। फिर वह नन्हे वानर का रूप धारण कर सीता के पास गए। उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, आपने जो भी संदेश मुझे दिया है वह मैं राम को बता दूंगा। फिर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु दें जिससे मैं यह प्रमाणित कर सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। सीता ने एक क्षण विचार किया, फिर अपने मस्तक से एक रत्न जड़ित आभूषण निकालकर हनुमान के हाथ में रख दिया। हनुमान ने श्रद्धा पूर्वक उसे नेत्रों से लगाया और आनंदाभिभूत हो पुनः सीता के चरणों में गिर पड़े। सीता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान, रावण मुझ पर जो अत्याचार कर रहा है वह तुमने अपने नेत्रों से देख ही लिया है, इसलिए उसे स्पष्ट करने की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी से कहना कि वह मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य अवश्य प्रदान करें। उन्हें बता देना कि मैंने बारंबार यही प्रार्थना की है। उन्हें यह भी बता देना कि वह 1 मास के अंदर ही लक्ष्मण सहित लंका में आए और इस पर विजय पाले। हनुमान, मैंने तुमसे राम के विषय में बातें करके और तुमसे उनके विषय में सुनकर यह 3 दिन अति प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत किए हैं। मेरा हृदय शांत और शीतल हो गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद मैं दिन रात कैसे व्यतीत करूंगी। मैं तो शुष्क तालाब में मीन के समान हो जाऊंगी। वास्तव में सर्वव्यापी परमात्मा की दृष्टि मुझ पर सदैव रहती है, किंतु हाय, मैं उनके कमल नयनों का नेत्रपान कब करूंगी। हनुमान ने अपने आश्वासनों और वचनों द्वारा सीता के मन में विश्वास और उत्साह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बारंबार प्रार्थना की, विनती की और दंडवत प्रणाम किया। अंत में वह अपने मार्ग की ओर मुड़ गए और वहां से चल दिए। अशोक वाटिका से प्रस्थान करने से पूर्व हनुमान ने विदाई सूचक गर्जना की, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हिल गई और द्वीप के सभी नर नारी व बच्चे भय से कांप उठे। अविलंब हनुमान समुद्र तट पर पहुंच गए। उन्होंने मन में राम का ध्यान कर और नेत्रों में राम के रूप को धारण कर समुद्र पार छलांग लगाई और पल भर में ही दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। शीतल चांदनी हृदय को सुख प्रदान कर रही थी। राम नाम की शक्ति और आनंद ने हनुमान को विजय प्रदान की। जो वानर दल दूर से ही हनुमान को क्षितिज से आते देख चुके थे, उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। वे आनंद पूरित थे। उनके मुख खिले हुए थे। ज्यों ज्यों हनुमान उनके निकट आते गए, त्यों त्यों उनके मुख नूतन कांति से प्रदीप्त होते गए। उन्हें निश्चय हो गया कि राम ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था वह उन्होंने पूर्ण कर दिया था। उन्होंने पूरे 3 दिन तक हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा की थी और उनके हृदय निराशा से सूख गए थे। अब वे पत्तों और पुष्पों के वस्त्र धारण कर हनुमान का भूमि पर आलिंगन करने के लिए कतारों में समुद्र तट पर खड़े हो गए।
ज्यों ही हनुमान ने भूमि का स्पर्श किया, वानरों ने उनसे सीता और उनके कुशल क्षेम तथा लंका की परिस्थितियों के विषय में पूछा। हनुमान ने अति उत्साहपूर्वक उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर राम के निवास पंपापुर की ओर चल दिए। शीघ्र ही उन्होंने मधुवन में प्रवेश किया और वहां लगे फलों से अपना पेट भर लिया। सुग्रीव ने उन्हें वचन दिया था कि जो ही वे सीता की खोज कर लेंगे, उन्हें उद्यान में स्वतंत्रता पूर्वक फल खाने की अनुमति होगी। उद्यान के रक्षक ने वानर समूह को रोकने का यत्न किया, किंतु वे सब एक ही प्रवाह में अंदर घुस गए। अतः रक्षक दौड़कर अपने स्वामी के पास गए और उन्हें संदेश दिया कि वे उस लूटमार को रोकने में असमर्थ थे। उनकी बात सुनकर सुग्रीव ने आश्चर्यचकित हो कहा, आह, उनकी विजय हुई है। उन्होंने राम द्वारा सौंपे गए कार्य को पूर्ण कर दिया है। वह अति प्रसन्न था। सुग्रीव ने रक्षकों से कहा, यह तो एक उत्सव है, यह आनंद पर्व है। वानरों ने जो भी किया है उसकी तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए उसने उन्हें वापस भेज दिया। इस बीच वानर दल वहां पहुंच गया और अपने राजा व स्वामी सुग्रीव के चरणों में नतमस्तक हो गया। सुग्रीव ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया है। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी, आपकी कृपा और शुभकामनाओं से हम अपनी खोज में सफल हो गए हैं। महान पराक्रमी हनुमान ने ही यह विजय प्राप्त की है। उन्होंने हमें नवजीवन प्रदान किया है। एकमात्र उन्हीं के कारण आज हम आपके सम्मुख खड़े हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने लंका की स्थिति और वहां सीता की दशा का वर्णन किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।